जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, वर्ष 2025 का ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे महाकुंभ मेला, ठीक है? बहुत ही स्पेशल टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये जो महाकुंभ मेला है, ये 144 साल बाद लगा है, तो बहुत ही स्पेशल है। 2025 के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए रामबाण साबित होने वाला है ये टॉपिक। करंट में 100% आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे महाकुंभ के बारे में। तो अच्छे से दोस्तों पढ़ेंगे सभी तरह के एग्जामों में दोस्तों, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी तरह का एग्जाम हो, सभी एग्जामों में महाकुंभ से 100% दो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका महाकुंभ मेला 2025 पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सारे एमसीक्यू यहां पर लेके आया हूं मैं, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कुंभ मेले के संदर्भ में कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? कुंभ शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों घड़ा या बर्तन, या सुराही भी कहा जाता है। घड़ा, सुराही या बर्तन। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, यानी कि एग्जाम प्रतियोगिता के हिसाब से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूं। अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो ऑप्शन सी, कुंभ का शब्द होता है, कुंभ का शब्द का अर्थ होता है घड़ा या बर्तन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेलों के बीच का समय का अंतराल कितना होता है? एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेले के बीच का समय में कितना अंतराल होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हर 12 साल पे लगता है। कितने साल पे? 12 वर्ष का अंतराल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि दो महाकुंभों के बीच में जो अंतराल होता है वो होता है 12 वर्ष। यानी कि जब महाकुंभ लगता है तो 12 वर्ष पे लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? भारत में कौन से 4 शहर महाकुंभ मेले की मेजबानी करते हैं? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में कौन से 4 शहर में महाकुंभ या कुंभ मेले की मेजबानी करता है? ठीक है, याद रखेंगे। तो वो कौन कौन से शहर हैं दोस्तों, चलिए जान लेते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरिद्वार, प्रयागराज, ठीक है, जिसे पूर्व में इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये 4 महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर कुंभ या महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। हरिद्वार में अगर बात की जाए दोस्तों, किस नदी पर लगता है? तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर। नॉलेज के लिए आप लोग जान लीजिए। प्रयागराज में संगम, ठीक है, संगम नदी, जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी कहा जाता है। ठीक है, नासिक में कौन सी नदी पर लगता है? तो गोदावरी में। और यहां बात आती है उज्जैन की, तो उज्जैन की कौन सी? क्षिप्रा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी पर महाकुंभ का आयोजन या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इलाहाबाद, प्रयागराज में महाकुंभ मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? किन नदियों के संगम पर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा त्रिवेणी संगम। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष महाकुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2017। ठीक है, ऑप्शन बी, 2017 में इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुंभ मेले से कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? तो कौन सी पौराणिक घटना जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्र मंथन। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, समुद्र मंथन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? महाकुंभ में किए जाने वाले अनुष्ठानिक स्नान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है शाही स्नान। ऑप्शन बी क्या है आपका? 100% राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसे शाही स्नान या अमृत स्नान भी कहीं कहीं लिख के आता है, अमृत स्नान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल जो नागा साधु होते हैं, साधु संत, उनके लिए बनाया गया है। सबसे पहला जो अवसर मिलता है इसमें स्नान करने का वो नागा साधुओं को ही मिलता है, साधु संतों को ही मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महाकुंभ की उत्पत्ति
किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? तो महाकुंभ की उत्पत्ति जो है इसके बारे में किस दार्शनिक द्वारा लिखा गया था? तो वो थे आदि शंकराचार्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, याद रखेंगे आदि शंकराचार्य। तो दोस्तों अच्छे से वीडियो पढ़िएगा, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से लेके, तो वो सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। सारे महत्वपूर्ण टॉप 30 प्लस एमसीक्यू इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में कुंभ मेले से रिलेटेड, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अर्ध कुंभ, जिसे कुंभ मेला के नाम से भी जाना जाता है, किन दो स्थानों पर आयोजित किया जाता है? अर्ध कुंभ मेला सिर्फ दो स्थानों पर लगता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्ध कुंभ मेला है वो सिर्फ दो स्थानों पर लगता है। वो दो स्थान कौन से हैं दोस्तों? प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर सिर्फ अर्ध कुंभ लगता है, और अर्ध कुंभ में जो समय होता है, अंतराल होता है, वो होता है 6 वर्ष का, ठीक है, 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ लगता है। और पूर्ण कुंभ या महाकुंभ या कुंभ मेला जो होता है वो 12 वर्ष पे, ठीक है, याद रखेंगे 12 वर्ष पर लगता है। तो वो चार कौन कौन से थे? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये चार हैं जहां पर महाकुंभ और कुंभ लगते हैं। पर अर्ध कुंभ जो है वो सिर्फ दो स्थानों पर लगता है, वो है प्रयागराज और हरिद्वार, ठीक है। प्रयागराज में त्रिवेणी नदियां हैं, ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती, और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है? महाकुंभ मेले की अवधि कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो अवधि है ये है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हुआ है और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा, ठीक है, इसकी अवधि ये है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो महाकुंभ है प्रयागराज का, ये दोस्तों पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर स्नान करने आते हैं, तो बहुत। और इस साल का जो है यानी कि 2025 का जो महाकुंभ है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्पेशल है ये जो महाकुंभ है। किस लिए? क्योंकि ये 144 साल बाद आया है, यानी कि 12 पूर्ण कुंभ जब हो जाता है तो इलाहाबाद में ये पूर्ण महाकुंभ लगता है। इसको पूरा नाम है पूर्ण महाकुंभ, जो 144 साल बाद लगा है, ठीक है, 144 साल में एक बार लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महाकुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? महाकुंभ मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखिएगा ये है प्रयागराज में, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। महाकुंभ से मतलब है दोस्तों जो पूर्ण महाकुंभ हुआ है ये सिर्फ इलाहाबाद में ही लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी 12 साल पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो वो कुंभ मेला उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में भी लगता है। पर ये जो पूर्ण महाकुंभ है, महाकुंभ की बात हो रही है, जो असली महाकुंभ लगता है वो लगता है प्रयागराज में, ठीक है, याद रखिएगा प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कुंभ मेला किन किन नदियों के किनारे लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कुंभ मेला किन किन नदियों के किनारे लगता है, वो कौन कौन सी नदियां हैं? चलिए जान लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, कुंभ मेला जो है वो लगता है गंगा नदी के किनारे, शिप्रा, गोदावरी और संगम, ठीक है। ये जो ऑप्शन ए है आपका ये 100% दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गंगा किनारे यानी कि हरिद्वार में, क्षिप्रा यानी कि उज्जैन, गोदावरी यानी कि नासिक, और संगम यानी कि प्रयागराज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पूर्ण कुंभ का आयोजन कहां पर किया जाता है? ये जो पूर्ण कुंभ है दोस्तों ये सिर्फ प्रयागराज में लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सिर्फ प्रयागराज पे लगता है हर 12 साल पे, ठीक है। यही पूर्ण कुंभ जब 12 बार लग जाता है, ठीक है, हर 12 साल पे कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, इसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और यही पूर्ण कुंभ जो है दोस्तों 12 बार लग जाता है, ठीक है, यानी कि 12 गुणे 12, 12 बार जब ये पूर्ण कुंभ लग जाता है दोस्तों, 12 गुणे 12 यानी कि 144 हुआ। तो 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लगता है, जो 2025 में लग चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही स्पेशल महाकुंभ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो पूर्ण महाकुंभ लगता है, जब 12 पूर्ण कुंभ लग जाता है तो उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। 12 गुणे 12 144 साल बाद लगता है, जो कि 2025 में लगा है, इसलिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में 100% पूछने वाला है। अब किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे एसएससी द्वारा हो या रेलवे द्वारा हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाने वाला किसी भी तरह का एग्जाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पूर्ण महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष बाद आता है? पूर्ण महाकुंभ का आयोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पूर्ण महाकुंभ का आयोजन दोस्तों आता है 144 साल बाद, ठीक है। 12 पूर्ण कुंभ लग जाते हैं, 12 गुणे 12, जब 12 पूर्ण कुंभ, एक जो पूर्ण कुंभ होता है वो लगता है हर 12 साल पर। तो 12 पूर्ण कुंभ कब लगेंगे? 12 12
144 साल बाद, ठीक है, याद रखेंगे। तो 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन होता है, जो कि 2025 में लग चुका है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 में कहां लगेगा? सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 कहां पर लगेगा दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लगता है उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसे सिंहस्थ महापर्व भी कहा जाता है। तो ये उज्जैन में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2013 का महाकुंभ मेला का आयोजन कहां पर किया गया था? तो 2013 के बाद अब जो महाकुंभ लगा है वो लगा है 2025 में, हर 12 साल के बाद। तो कहां पर लगा था? ये लगा था प्रयागराज में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रयागराज में 2013 में लगा था, 13 के बाद जो है महाकुंभ लगा है अब 2025 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2019 का अर्ध कुंभ मेला कहां पर लगा था? तो दोस्तों वर्ष 2019 में एक अर्ध कुंभ मेला लगा था, जो हर 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो वो लगा था प्रयागराज में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि अर्ध कुंभ मेला लास्ट टाइम प्रयागराज में कब लगा था? तो 2019 में लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, कुंभ मेले के कितने प्रकार हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेले के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 4 प्रकार। मैं बताता हूं आपको कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो कुंभ मेले के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 4 प्रकार। पहला कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है कुंभ। फिर आपका आता है अर्ध कुंभ। फिर आता है पूर्ण कुंभ। उसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण महाकुंभ, ठीक है। कुंभ मेला जो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, अर्ध मेला जो है, अर्ध कुंभ जो है वो लगता है 6 वर्ष के अंतराल पर, और पूर्ण कुंभ जो है इलाहाबाद में लगता है, ये भी 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, और पूर्ण महाकुंभ जो लगता है दोस्तों 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद, यानी कि 144 साल पर लगता है, जो कि 2025 में लग चुका है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है, 21 करोड़। कितना दोस्तों? 21 करोड़ की धनराशि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दी है कुंभ मेले के आयोजन के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित लागत क्या है? ठीक है, महाकुंभ मेला 2025 की अनुमानित जो लागत है वो क्या है दोस्तों? 7,500 करोड़, ठीक है, यानी कि 7,500 करोड़। याद रखिएगा दोस्तों, कितना? ऑप्शन सी 7,500 करोड़ रुपए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? मुख्य स्नान पर्व कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मुख्य स्नान पर्व रखा गया है ये कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का, तो ये है मौनी अमावस्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। क्या है? मौनी अमावस्या, जिसे क्या कहा जाता है? माघ माह अमावस्या स्नान, ठीक है, माघ माह अमावस्या स्नान, जो कि कब है दोस्तों? 29 जनवरी को। इस 29 जनवरी को दोस्तों सबसे प्रमुख स्नान पर्व है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, ये समझ लीजिए। 27 से लेकर 30, 31 और 1 तारीख तक बहुत ही तगड़ी भीड़ होने वाली है, क्योंकि 29 तारीख से माघ माह की अमावस्या है, ठीक है, जो कि बहुत ही मुख्य स्नान पर्व माना जाता है महाकुंभ का, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे मौनी अमावस्या या माघ माह अमावस्या भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने हेक्टेयर भूमि पर टेंट सिटी बनाई जा रही है या बनाई गई है? तो कितनी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4,000 हेक्टेयर में, ठीक है। कितने हेक्टेयर में बनाई गई है? 4,000 हेक्टेयर में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कितने? 4,000 हेक्टेयर में बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कौन सा नया जिला घोषित किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश का 76वां जिला माना जा रहा है, जो कि अस्थायी है, ठीक है। ये सिर्फ 4 महीने के लिए बनाया गया है दोस्तों, वो भी कुंभ मेले के लिए स्पेशली। तो याद रखेंगे दोस्तों, महाकुंभ मेले के लिए जो प्रयागराज में एक नया जिला बनाया गया है, नया जिला घोषित किया गया है, जिसे अस्थायी जिला भी कहा जाता है, वो जिला कौन सा है दोस्तों? वो है महाकुंभ मेला, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा? महाकुंभ मेला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से बनाया गया है, ठीक है,
अस्थायी रूप से बनाया गया है, 4 महीने बाद ये हट जाएगा। पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो है ये 76वां जिला बनाया गया है महाकुंभ मेला, ठीक है, अस्थायी रूप से 4 महीने के लिए, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हट जाएगा, फिर से 75 जिले हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को वो ना करिएगा कि ये 76वां जिला हमेशा के लिए बन गया है, अस्थायी रूप से बनाया गया है, 4 महीने बाद हटा दिया जाएगा, ठीक है। फिर से 75 जिले ही रहेंगे उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाकुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज में कितने अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, ठीक है। लोगों की सुविधाओं के लिए जो दोस्तों अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, जो कि कुंभ मेले के लिए बाद में हटा दिए जाएंगे, पर जब तक मेला रहेगा तब तक ये अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं लोगों के लिए। कितने बनाए गए हैं? ऑप्शन सी 1.5 लाख, ठीक है। कितने बनाए गए हैं? 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महाकुंभ मेला 2025 को कितने सेक्टर में बांटा गया है? कितने सेक्टर में बांटा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये बांटा गया है 25 सेक्टरों में, ठीक है। कितने? 25 सेक्टरों में बांटा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है महाकुंभ मेला 2025 में कितने पुलिस थाने अस्थायी रूप से स्थापित किए गए हैं? ये पुलिस थाने भी अस्थायी रूप से बनाए गए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये अस्थायी जो थाने बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 13, ठीक है। और पुलिस चौकियां भी बनाई गई हैं, तो वो बनाई गई हैं दोस्तों 23। जो पुलिस चौकी बनाई गई है वो 23 बनाई गई है, और अस्थायी जो थाने बनाए गए हैं वो 13 बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों। थाने कितने बनाए गए हैं? 13 बनाए गए हैं अस्थायी रूप से, ठीक है। फिर ये थाने हट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए सारे थाने ये बनाए गए हैं लोगों की सुविधा के लिए। कुंभ मेले की सबसे प्राचीन पारंपरिक साक्ष्य किसके समय से मिलता है? तो किसके समय से मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों हर्षवर्धन काल से, जिसे हर्ष काल भी कहा जाता है, ठीक है। हर्ष काल भी कहा जाता है, तो हर्षवर्धन काल से कुंभ मेले की सबसे प्राचीन पारंपरिक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। कब से? हर्षवर्धन काल से, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई थी, वो किसने लिखी है दोस्तों? जिसे हर्षचरित भी कहा जाता है, ठीक है। किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप लोग। हर्षचरित जो है वो पुस्तक है, एक जो जीवनी है, वो किसने लिखी है दोस्तों? चलिए मैं बता देता हूं आपको, आप लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो बाणभट्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज और, एक चीनी यात्री था हैन सांग, ठीक है। हैन सांग एक चीनी यात्री था, वो किसके शासन काल में आया था दोस्तों? तो वो भी हर्षवर्धन के काल में ही आया था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और हर्षचरित जो जीवनी है हर्षवर्धन की, वो किसने लिखी है? बाणभट्ट। बाणभट्ट, ठीक है, नॉलेज के लिए रख लीजिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है महाकुंभ मेले का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से मिलता है दोस्तों? स्कंद पुराण से, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों। महाकुंभ मेले का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? स्कंद पुराण से मिलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन कब शुरू किया था? हर्षवर्धन काल से ही कुंभ मेले का साक्ष्य मिलता है, तो हर्षवर्धन काल ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन सबसे पहले कब शुरू किया था? तो ये किया था दोस्तों 6 ईसा पूर्व, यानी कि 6 ईसा पूर्व से ये शुरू हुआ था। लगभग 644 ईसा पूर्व में पहले बार आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कब? 644 ईसा पूर्व, जिसे 6 ईसा पूर्व भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कुंभ मेले में प्रयागराज का पौराणिक नाम क्या था? कुंभ मेले में प्रयागराज का पौराणिक नाम क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है प्रयाग, ठीक है, याद रखिएगा, प्रयाग बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कुंभ मेले में शाही स्नान का क्या मतलब है? शाही स्नान या अमृत स्नान भी इसको कहा जाता है दोस्तों, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो ये किसके लिए स्पेशल बनाया गया है ये? तो ये साधु संतों का मुख्य स्नान है, ठीक है। साधु संतों का या नागों का मुख्य स्नान है शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अगला कुंभ 2027 में किस स्थान पर लगेगा? अगला कुंभ मेला जो है 2027 में किस स्थान पर लगेगा? तो ये लगेगा दोस्तों नासिक में। कहां पर लगेगा? नासिक में। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है। जो कि नासिक में किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? तो ये लगता है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में लगता है कुंभ मेला, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों कुंभ मेले से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 प्लस क्वेश्चन दोस्तों। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी
शेयर करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। 2025 में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं में महाकुंभ से रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को रटिएगा दोस्तों, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।